अपनी वालिदा हाइमा खातून के पास आता है और कहता है, अम्मी जान आप हमारे सरों का ताज हैं। आपकी बात किसी की भी बात से ज्यादा अहमियत रखती है। हिजरत के मामले पर मैं आपके ख्यालात जानना चाहूंगा। हाइमा कहती है, आओ मेरे पास बैठो, और कहती है, जिरगे में होने वाले तनाज़े ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया है बेटा। ऐसे वाक़यात अच्छी अलामत नहीं है। अगर हमारा कबीला ना इंसाफी की आग में गिर पड़ा तो अल्लाह ना करे हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दुमदार कहता है, अम्मी जान मैं इसी वजह से बाजार को बेचकर हिजरत करना चाहता हूँ। मैं अपने बड़े भाइयों से दोबारा मिलना चाहता हूँ, वरना इस सरहदी इलाके में हमारे हालात बुरे होंगे। हाइमा कहती है, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, इत्तेफाक में बरकत है। मेरा ख्याल है कि काई दोबारा एक जिस्म बन जाएं, ये मुनासिब है। अर्तुगरुल को पेटो कहता है, आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा कि आपको किसने फंसाया है। अर्तुगरुल कहता है, जब वक्त आया तो वो मेरे कहर का निशाना बनेंगे। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मारिया जमीन पर जख्मी होती है। आरिस उसके पास बैठा होता है और तबीब आ जाता है। तबीब कहता है कि इनके सर पर चोट आई है जनाब, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आरिस कहता है, तुम इसको फकत इतनी देर जिंदा रख लो कि मुझसे बात करे, वरना मैं तुम्हें दीवारों के नीचे फेंक दूंगा। तबीब कहता है, मैं इनको होश में लाऊंगा जनाब, मेरी मदद करो, इनको बिस्तर पर ले जाओ। इसके बाद आरिस के पास एक सिपाही आता है और कहता है, मैंने महालिस की मदद के लिए अपने बेहतरीन जंगजू भिजवा दिए हैं। जब महालिस उस पर हमला करेगा तो अर्तुगरुल को पता चल जाएगा कि इसके पीछे आप हैं। आरिस कहता है, अर्तुगरुल को अभी नहीं पता कि इसको जाल में फंसाने वाला कौन है। सिपाही कहता है, अगर इसको पता चल गया तो। आरिस खड़ा हो जाता है और कहता है, अर्तुगरुल जिंदा अपने कबीले नहीं पहुँचेगा लुकास, या फिर वो अपने कबीले के साथ मरेगा। हम जंग पर जा रहे हैं। मैं इस मुनाफिकाना अमन के मुआहदे से तंग आ गया हूँ। कमांडर तरतीब दो। लुकास कहता है, जैसे आपका हुक्म जनाब। कपूर। इसके बाद कैदी अर्तुगरुल को देखते हैं और कहते हैं, वो जिंदा है अर्तुगरुल साहब, जिंदा है। शुक्र
है खुदावन, हम आपके मशकूर हैं अर्तुल साहब। इसके बाद तमाम के तमाम अर्तुल का शुक्रिया अदा करते हैं। अर्तुल कहता है अब यहाँ अपने अपने रास्तों पर जाने का वक्त है, तुम सब अपने घर वालों अपने प्यारों के पास वापस चले जाओ। सब लोग कहते हैं नहीं नहीं, आखिर आपने जो हमारे लिए किया। पैटो कहता है हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते अर्तुल साहब। दूसरा कैदी कहता है कि सही कहा, आपको अकेला नहीं छोड़ सकते अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है आप अच्छे लोग हैं, मगर ये मसला मेरे साथ है, मेरा रास्ता कठिन है, आप में इसको तय करने की ताकत नहीं है। अपने प्यारों के पास वापस चले जाओ, ये मेरी लड़ाई है। पैटो कहता है कि फिर आप हमें लड़ाई करना सिखा दें अर्तुल साहब, हमें सिखा दें ताकि जब हम घर वापस जाएं तो हम अपने घर वालों और अपने प्यारों की हिफाजत भी कर सकें। अर्तुल कहता है इनके पास घोड़े भी हैं, वो किसी भी वक्त हम तक पहुंच सकते हैं, हम इनसे नहीं भाग सकते। चूँकि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, फिर हम इनके लिए एक फंदा लगाएंगे। पैटो कहता है कि हम ये कैसे करेंगे। अर्तुल कहता है हम इनको इस मकाम पर लाएंगे जहां हम चाहते हैं। पैटो कहता है हम में से किसी के पास तलवार भी नहीं है। अर्तुल कहता है कभी कभी एक पत्थर भी तलवार पर भारी हो जाता है। आप ध्यान में रखें कि आपका फेंका गया ये पत्थर गुलामी की जंजीर की एक और कड़ी तोड़कर हमें आजादी के एक और कदम करीब लाएगा। सब लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल सच कहा आपने। इसके बाद अर्तुल और उसके कैदी सिपाही अपने लिए हथियार बना रहे होते हैं। इसके बाद पैटो अर्तुल के पास आता है और कहता है ये राख आपके खुले हुए जख्म से खून के बहाव को रोकेगी। इसके बाद अर्तुल हथियार बनाती हुई लड़कियों को कहता है कपड़े को अच्छी तरह लपेटकर इसको मजबूती से कस दें, बर्छी दुश्मन के गोश्त को चीर पाए। उनमें से एक सिपाही कहता है जब मैं सिमको के हाथों में आया तो मैंने हार मान ली थी, मैंने खुद को गुलामी के हवाले कर दिया। आपका शुक्रिया, मुझ में अपना बच्चों के पास जाने का अज़म जागा। अल्लाह दूसरा कैदी कहता है अर्तुल साहब खुदा आपकी हिफाजत करे, वो आपको आपके प्यारों से मिलाए। इसके बाद बहादुर अपने खैमा में मौजूद होता है और उसके पास उसके दो सिपाही सोने से भरा संदूक लाते हैं। बहादुर की बीवी कारजा कहती है कि हजूर ये संदूक कैसा है। बहादुर वो सोने से भरा संदूक खोल देता है। बहादुर कहता है खातून हमने जंगों में जो बहादुरी के जौहर दिखाए ये उनका इनाम है। इतने में एक सिपाही अंदर आता है। सिपाही कहता है हजूर अमीर सादातीन ने पैगाम भेजा है, वो आपको अपने हजूर पेश होने की तवक्का करते हैं। बहादुर कहता है सब खैर हो इंशाअल्लाह, ठीक है सब कुछ तैयार करो। सिपाही कहता है आपका हुक्म सर आंखों पर हजूर। इसके बाद सिमको अपने साथियों के साथ अर्तुल के पांव के निशानात देख रहा होता है। सिमको कहता है हम अर्तुल को ढूंढेंगे, वो हमारी निजात का वाहिद जरिया है। इसके बाद एक सिपाही सिमको के पास आता है और कहता है आरिस ने हमारे कदमों के निशानात ढूंढ लिए हैं और उसे पता चल गया कि तुम कौन हो। सिमको कहता है हम अपना चमकता हुआ सोना लेंगे और इस मनहूस जगह से चले जाएंगे और वो एक एक करके हमारा शिकार करेंगे। इसके बाद सिमको सिपाहियों को कहता है कि मेरी बात सुनो, हम अर्तुल को तलाश करके अपना सोना हासिल करेंगे, क्योंकि सिमको कभी हार नहीं मानता, ये कभी हार नहीं मानता। इतना सोना के जो हमने कभी अपनी पूरी जिंदगी में ना देखा हो। इससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे। दुनिया के सब लजीज पकवान, सबसे अच्छी शराब, समझ गए हो ना तुम सब।
लेकर फौरन एंथोस की तरफ जाओ। यहाँ हमारी मदद के लिए वो जितने आदमी इकट्ठे कर सकता है करे। इसके बाद सिमको कहता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा अर्तुल, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। दूसरी जानिब महालीस भी अपने साथियों के साथ अर्तुल के पाँव के निशानात ढूंढ रहा होता है। महालीस के सिपाही को एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। महालीस कहता है वो इस तरफ गए हैं। दूसरी जानिब अर्तुल अपने कैदी सिपाहियों के बनाए हुए हथियार चेक करता है। अर्तुल के पास एक कैदी दौड़ता हुआ आता है और कहता है अर्तुल साहब, जैसा कि आपने कहा था कि हर जगह सुराग छोड़ दिए हैं, कभी न कभी वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। अर्तुल कहता है शाबाश। अर्तुल कहता है वक्त आ गया है, आप हमेशा अपनी नजरें अपने दुश्मन पर रखेंगे। अपनी नजरों में मौत नहीं जिंदगी को रखो, और खौफ नहीं बल्कि अपने प्यारों के साथ मिलन को। अब मैंने जिसको जो जगह बताई थी वो सब वहाँ छुप जाएं। इस तरीके से छुपो कि जब वो आए तो इन पर बिजली बनकर टूट पड़ो। चलो जल्दी से, शाबाश, छुप जाओ। इसके बाद अर्तुल कहता है आ जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा, वो मेरी तलवार की चमक होगी। इसके बाद सादातीन दुमदार के साथ हानली बाजार में मौजूद होता है। सादातीन कहता है दुमदार, क्या आपने अपने कबीले को कायल कर लिया है? दुमदार कहता है आर्तुक साहब ने बाजार और हिजरत के मामले पर बगावत कर दी है और इसको रोक दिया है। सादातीन कहता है इसकी इतनी हिम्मत, वो क्या चाहता है? दुमदार कहता है इंतखाब के लिए एक नया जिरगा बुलाकर खुद को सरदार के लिए नामजद करना चाहते हैं। सादातीन कहता है वाह वाह, इस आर्तुक साहब की इतनी जुर्रत तो देखो। तो अर्तुल साहब की मौत के बाद इसे अपने मौके नजर आए और सरदारी की नशिस्त के लिए इसकी हवस बढ़ गई है, जबकि अजीम सुलेमान शाह का बेटा भी मौजूद है। आप खुद को इस बारे में परेशान मत करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। दुमदार कहता है शुक्रिया अमीर हजरत। दुमदार कहता है मुझे उनकी तरफ से परेशानी नहीं है। सादातीन कहता है अच्छा, तो फिर आपके अंदर बेचैनी क्यों है? दुमदार कहता है अम्मी जान यहाँ से छोड़कर जाने को दिल से कबूल नहीं कर सकती, वो चाहती हैं कि मेरे भाई यहाँ आ जाएं। सादातीन कहता है दुमदार साहब, आपका क्या ख्याल है कि आपके भाई वो जमीनें छोड़ देंगे जो उन्होंने अपनी बहादुरी और सुल्तान से वफादारी से कमाई है? वो यहाँ आ जाएंगे, फिक्र मत करें। जब वो अपने बेटों से मिलेंगी हाइमा खातून की तमाम फिक्रें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद गोकतुक सादातीन से कहता है बहादुर साहब आए हैं। सादातीन कहता है अच्छा, इन्हें यहाँ आने दो। सादातीन दुमदार से तारुफ कराता है और कहता है कि ये मरहूम जानदार साहब के भाई बहादुर साहब हैं, और बहादुर से कहता है कि ये मरहूम सुलेमान शाह के फर्जंद दुमदार साहब हैं। बहादुर कहता है कि आपके बाबा से वाकफियत मेरे लिए बाइस शर्फ थी, अब उनके बहादुर बेटे से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। दुमदार कहता है कि बहुत शुक्रिया जनाब। हम एक दूसरे के पीछे भागते रहे, लेकिन वैसलियुस तुम हर दफा दूर भागते रहे, तो तुम मेरी जमीनें अपने सुल्तान को दिखा रहे हो, तो किस्मत में तुम दोनों से एक साथ मिलना लिखा था। वैसलियुस, सुल्तान से तो तुम अपने ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। अब नहीं, ये एक जाल है, हमला करो। वैसलियुस, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। तुम शायद मुझे मार दो, लेकिन हमारी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। अर्तुल, जैसे ही अर्तुल वैसलियुस को कत्ल करने के लिए तलवार बुलंद करता है तो दूसरी तरफ से उन पर
हमला हो जाता है और एक तीर अर्तुगरुल को जा लगता है। तुर्गुत अर्तुगरुल से कहता है, भाई क्या आप ठीक हैं? अर्तुगरुल कहता है, तुर्गुत तीर बाहर खींचो, इसे बाहर खींच लो। तुर्गुत कहता है, भाई अगर मैंने इसे बाहर खींचा तो आपका बहुत खून जाया होगा। इसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है, तीर बाहर खींचो, खींच लो तुर्गुत, वरना वेस्लियुस भाग जाएगा। तुर्गुत बिस्मिल्लाह पढ़कर तीर बाहर खींच लेता है। इसके बाद अगले सीन में सादातीन कोपैक आईने में अपनी शक्ल देख रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है, अमीर हजरत आपके हुक्म के मुताबिक मैंने वेस्लियुस को बचाने के लिए गुंडे भेज दिए हैं, वो अर्तुगरुल को मारे बगैर वापस नहीं आएंगे। सादातीन कोपैक कहता है, तुम्हें इन किराए के कातिलों पर भरोसा तो है ना? सिपाही कहता है, वो सब मेरे ताबे हैं, वो मर तो जाएंगे मगर ये राज नहीं खोलेंगे। सादातीन कोपैक कहता है, आला, बहुत आला, जाबर यकीनी बनाओ कि कोई मसला ना हो, तुम और तुम्हारे आदमी हिफाजत पर मामूर होंगे। इतने में बाहर से आवाज आती है, मैं अंदर आ सकता हूँ? सादातीन कहता है, आ जाओ अंदर। वो आदमी सादातीन से कहता है, अमीर हजरत सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं। सादातीन गुस्से से कहता है, जाओ जाओ यहाँ से। इसके बाद अगले सीन में कमांडर निकोलस के पास एक सिपाही आता है और कहता है, बाजार की निगरानी करने वाले हमारे सिपाहियों का पैगाम आया है। निकोलस कहता है, क्या बात है, क्या हुआ? सिपाही कहता है, सुल्तान और उसके बंदे चले गए मगर हिफाजती इकदामात अभी भी वही हैं। ऐसा लगता है कि इनको हमले की तवक्का है। निकोलस कहता है, अगर सुल्तान चला गया है तो इन्होंने अभी भी हिफाजती इकदामात किस लिए उठाए हैं? हाँ, अगर सुल्तान का जाना एक ड्रामा हुआ तो फिर? सिपाही कहता है, ये कैसे मुमकिन है? निकोलस कहता है, अर्तुगरुल इसने हमें धोखा दिया है, इसने गवर्नर वेस्लियुस और हमारे सिपाहियों को अपने पीछे लगाया। इसे अंदाजा हो गया था डाकू के सर और पीठ पर जरब लगाई थी जब वो भाग रहा था। हकीम कहता है, और अर्तुगरुल साहब वो कहाँ हैं? बमसी कहता है, भाई जख्मी थे। हकीम कहता है, कहाँ वो? अर्तुगरुल साहब को कहाँ ले गए हैं? जल्दी बताओ मुझे ताकि हम इनकी मदद कर सकें। बमसी कहता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इसके बाद बमसी दोबारा बेहोश हो जाता है। हकीम कहता है, खातून जख्मियों को आप आराम करने दो, इन्हें आराम की जरूरत है। हलीना कहती है, बमसी से मुझे जो मालूम हुआ मुझे ये हलीमा खातून को बताना है। उनके दिल भी मेरे दिल की तरह जल रहे होंगे। इससे पहले कि वो सब उम्मीदें हार जाएं, मुझे इनके इल्म में लाना होगा। इसके बाद हलीना वहाँ से चली जाती है। हकीम सिपाही को कहता है, फौरन अमीर सादातीन की तरफ जाओ और जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा उन्हें बताओ। इसके बाद अमीर सादातीन और उसके सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ अर्तुगरुल पर हमला हुआ था। सादातीन अपने सिपाहियों को कहता है कि वो दूसरे सिपाहियों को कह के वो अर्तुगरुल साहब को तलाश करें। जब तक हम अपने सरदार आला को नहीं ढूंढते यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सिपाही कहता है, जो हुक्म आपका अमीर आली कदर। इसके बाद सादातीन हाइमा खातून को कहता है, जैसे ही मुझे इस सफाकी का पता चला मैं फौरन चला आया। आपके जख्मियों को देखभाल के लिए मैंने अपने कबीले के तबीब भेजे हैं और जब तक अर्तुगरुल साहब मिल नहीं जाते मेरे सिपाही दिन रात इनकी तलाश जारी रखेंगे। इसके बाद दुमदार कहता है, मुझे डर है कि जिन्होंने ये किया अर्तुगरुल साहब को ले गए हैं। सादातीन कहता है, हमारी रियासत और मैं आखिरी वक्त तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दुमदार कहता है, अल्लाह आपसे राजी हो। इसके बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और कहता है, दुमदार साहब हमें अर्तुगरुल साहब की जीरा का खौल मिला है मगर अर्तुगरुल साहब कहीं नजर नहीं आए। इसके बाद आरिस अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और कहता है, मैं इस फतह के एजाज में एक अजीम जश्न का भी एहतमाम करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आरिस एक तलवार मयान से निकालकर अपने सिपाहियों को दिखाता है। सिपाही कहते हैं, जनाब ये किसकी तलवार है? आरिस कहता है, ये हमारे दुश्मन की तलवार है। ये तलवार तमाम तुर्कों के लिए बहुत काबिल कदर है। हमने अर्तुगरुल की रूह को जहन्नम वासिल कर दिया है और उसकी तलवार को नीचे फेंक देता है। इसके बाद अर्तुगरुल के सिपाही और हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं, हम दिन होने तक तलाश जारी रखेंगे। दुमदार कहता है, अर्तुगरुल साहब को तलाश किए बगैर कोई वापसी नहीं। इसके बाद हलीना खातून वहाँ दौड़ती हुई आती है। हाइमा खातून कहती है, हलीना तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरी बच्ची? हलीना कहती है, अम्मा हाइमा मेरे पास एक खबर है। हाइमा कहती है, क्या बात है मेरी बच्ची, मुझे बताओ। हलीना कहती है, बमसी ने अपनी आंखें खोल ली हैं। हाइमा खातून कहती है, अच्छा तो अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं, क्या उनका कुछ पता चला? हलीना कहती है, इन्होंने हमला आवरों को नहीं देखा, इनके चेहरे ढके हुए थे और अर्तुगरुल साहब को हमारे 2 सिपाहियों ने कहीं मुंतकिल कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में सादातीन के पास सिपाही आता है और कहता है, अमीर हजरत काई कबीले पर मामूर हमारे तबीब का पैगाम आया है। बमसी ने बताया है कि इन पर डाकुओं ने हमला किया मगर इसने इनके चेहरे नहीं देखे। उसने भागने वाले एक डाकू को सर और पीठ पर मारकर जख्मी कर दिया था।
सादातीन कहता है आला। तो आरिस ने इस मामले को खामोशी से और मोहतात अंदाज में तय किया है। सादातीन कहता है क्या इसने अर्तुगरुल के बारे में कोई मालूमात फराहम की? सिपाही कहता है वो नहीं जानता अर्तुगरुल कहाँ है, इसने सिर्फ 2 सिपाहियों को अर्तुगरुल को जो जख्मी था वहाँ से ले जाते देखा। सादातीन कहता है गोकतुक, जब तक अर्तुगरुल हमें जिंदा या मुर्दा नहीं मिल जाता हमें चैन नहीं मिलेगा। अपने आदमियों से कहो कि इसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढें। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास एक सिपाही आता है। इसके बाद तुर्गुत सुल्तान से कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आपने मुझे बुलाया। सुल्तान कहता है तुम्हारे कबीले से एक सिपाही खबर लाया है। तुर्गुत कहता है सुल्तान मुअज्जम, मुझे किसी सिपाही के आने की खबर नहीं। सुल्तान कहता है अर्तुगरुल साहब और सिपाहियों पर रास्ते में घात लगाकर हमला किया गया है। तुर्गुत कहता है क्या हमला किया गया? सुल्तान मुअज्जम, किसने इन पर घात लगाकर हमला किया है? सुल्तान कहता है ये अभी वाज़ेह नहीं है कि किसने हमला किया। बदकिस्मती से ज्यादातर सिपाही जाँ बहक हो गए हैं, सिर्फ 2 जख्मी बच गए और अर्तुगरुल साहब गुमशुदा हैं। उनका कहीं कोई सुराग नहीं। काई उनको हर जगह तलाश कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए एक हुक्म है, अपने साथ अपने सिपाहियों को लो और सीधा अपने कबीले वापस जाओ और मामले की तहकीकात करो, पता लगाओ कि क्या हुआ था, ये जाल किसने बिछाया। इसके बाद अगले सीन में हाइमा खातून के पास एक सिपाही आता है और कहता है हाइमा खातून, हमें एक जली हुई लाश मिली है। सब लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हाइमा खातून लाश देखकर कहती है ये अर्तुगरुल नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। इसके बाद हाइमा खातून लाश के हाथ से अंगूठी उतारती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। सब लोग जोर जोर से अर्तुगरुल अर्तुगरुल पुकारने लगते हैं और रोते हैं। इसके बाद एक सिपाही आरिस के पास आता है और कहता है अर्तुगरुल की लाश मिल गई है। आरिस कहता है किसको मिली है? सिपाही कहता है काई कबीले के लोगों को। आरिस कहका लगाता है और कहता है वो जल्द ही इस लाश को कबीले ले जाएंगे। जब उन्होंने लाश देखी होगी तो कैसे चीखे होंगे। सिपाही कहता है जनाब अर्तुगरुल साहब की मौत इस तरह नहीं हुई बल्कि इनको आग लगाई गई है। इसके बाद सादातीन के पास सिपाही आता है और कहता है अमीर हजरत, हमारे सिपाहियों ने पैगाम भेजा है, आखिरकार अर्तुगरुल की लाश मिल गई है। सादातीन कहता है ओ अल्लाह तेरा शुक्र है या रब, इंशाअल्लाह ये गवर्नर ने किया है। ये गवर्नर किस किस्म का बदमाश है। सिपाही कहता है जनाब इस पर कोई निशानात नहीं मिले और इन्हें इसकी लाश जली हुई हालत में मिली है। सादातीन कहता है जली हुई हालत में? सिपाही कहता है जी हाँ जनाब, जली हुई हालत में मिली है। इन्होंने अर्तुगरुल साहब की निशानदही इस अंगूठी से की है जो वो कमान खींचने के लिए इस्तेमाल करते थे। सादातीन कहता है ये गवर्नर किस किस्म का बदमाश है, क्या इसे कत्ल कर देना इसके लिए काफी न था कि इसने इसे जला भी दिया। सिपाही कहता है अब हमारे लिए क्या हुक्म है जनाब। सादातीन कहता है जो सबसे पहला काम हमें करना है वो अर्तुगरुल के जनाजे में शिरकत है। हमारा असल काम जनाजा होने के बाद शुरू होगा। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है कि हम सुल्तान को मारने के लिए सराय पर हमला करेंगे। उनकी ये चाल इसको रोकने के लिए थी। सिपाही कहता है अच्छा तो हम अब क्या करने वाले हैं कमांडर नेकुलस? नेकुलस कहता है हम गवर्नर वेस्लियुस का इंतजार किए बगैर सराय पर हमला करेंगे। अगले सीन में सुल्तान सादातीन से कहता है इस चीज में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि इनको अंदाजा हो कि जैसे ही इनको ये अंदाजा होगा वो हानली बाजार पर हमला कर देंगे। सादातीन कहता है सुल्तान मैंने बादाते खुद तमाम इकदामात उठा रखे हैं, आपको अपने खून से वो शैतानी जहर खारिज करने के लिए मजीद आराम करना चाहिए। सुल्तान कहता है मैं ठीक हूँ सादातीन, मैं ठीक हूँ, मुझे दुश्मन की फिक्र नहीं है बल्कि अपने दरमियान मौजूद गद्दार की है। सादातीन कहता है सुल्तान हम नहीं जानते कि आपको किसने जहर दिया और कब दिया, आप दोनों कबाइल के मेहमान थे। ये मनहूस हादसा इस दौरान पेश आया जब आप इनसे मिल रहे थे, लेकिन हम इसे तलाश कर लेंगे। सुल्तान कहता है मेरे ख्याल में ये बदकिरदार सराय में हमारे बीच है। सादातीन कहता है जो भी है वो जिस चीज का मुस्तहिक है इसे मिलेगा। सुल्तान कहता है सादातीन मैं मालूम करूंगा कि ये किसने किया। इसके बाद अगले सीन में बमसी अर्तुगरुल के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है भाई ये वाज़ेह नहीं हुआ कि वो बदकिरदार कौन थे। 2 को तो हमने घेर लिया मगर 3 भाग गए। तुर्गुत कहता है यकीनन वो माहिर तीर अंदाज थे, हम खतरे से बाहर नहीं है भाई। अर्तुगरुल कहता है वेस्लियुस फिर भाग गया। बमसी कहता है बुज़दिल दफा हो गया भाई, इसके पीछे जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है गुनगुन दुमरुल पहले सबके जख्मों की निगहदाश्त करो, फिर जख्मी सिपाहियों को सराय ले जाओ, यहाँ जो भी हुआ सुल्तान को सब बताओ। दुमरुल कहता है जो हुक्म आपका भाई। इसके बाद अर्तुगरुल बमसी और तुर्गुत से कहता है हम वेस्लियुस के पीछे जा रहे हैं, 2 सिपाही साथ ले लो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो उसका सिपाही कहता है आका हमारे घोड़े इस तरफ हैं। वेस्लियुस कहता है बेवकूफ हम भाग नहीं रहे, अर्तुगरुल और उसके आदमी हमारा ताकुब करेंगे, इसका अंजाम होगा और आज ही होगा, या तो वो रहेगा या मैं। ये आखिरी
लड़ाई होगी, फिर अगली बारी सुल्तान की होगी। अगले सीन में निकोलस कहता है सराय में कोई सिपाही नहीं, ये गैर महफूज हैं। सिपाहियों को चुपके से नदी के रास्ते ले जाकर कार्रवाई करते हैं। दूसरा सिपाही कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम हमले के लिए जा रहे हैं। इसके बाद एक और सिपाही कमांडर निकोलस के पास आता है और कहता है काई और चौदार के सिपाही सराय की जानिब सरपट दौड़े जा रहे हैं। निकोलस कहता है लानत हो इन मनहूस तुर्कों पर, जितनी देर में हमने इनकी चाल को समझा इन्होंने अपने कबाइल से सिपाहियों को बुलवा लिया। इसके बाद अगले सीन में अर्तुगरुल पत्थर पर लगे खून को चेक करके कहता है तुर्गुत बमसी मोहतात रहना, वेस्लियुस अकेला नहीं है, वो और उसके साथ जो भी बदमाश हैं वो हमको किसी घात में फंसाकर हमला करना चाहेंगे। तुर्गुत कहता है भाई आज का दिन वो दिन है, वो अपने किए पर पछताएगा, आखिरी जाल का शिकार बनेगा। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान अपने सिपाही अजीज से कहता है मुझे जहर देने के बाद क्या हुआ, सब कुछ मुझे बताओ। अजीज कहता है सुल्तान अमीर सादत तीन ने अर्तुगरुल साहब को गिरफ्तार कर लिया। जब इब्नुल अरबी हमारी दावत पर सराय पहुँचे और इन्होंने आपके बारे में सुना तो वो आपका इलाज करना चाहते थे, लेकिन अमीर सादत तीन ने आपकी हिफाजत के पेश नजर इब्नुल अरबी को अंदर न आने दिया। सुल्तान कहता है सादत तीन ने मुझे इस नेक आदमी से बचाया होगा। अजीज कहता है अगर अर्तुगरुल साहब के सिपाही इसरार न करते तो इब्नुल अरबी को सिपाहियों के साथ बाजार से जबरदस्ती निकाल दिया जाता। सुल्तान मुअज्जम अपनी हद पार करके मैं अमीर सादत तीन के अहकामात के खिलाफ गया और मैंने इब्नुल अरबी को सराय में आने दिया। सुल्तान कहता है अमीर सादत तीन ने अर्तुगरुल साहब को क्यों गिरफ्तार किया, क्या इन्होंने इस बारे में कुछ कहा? सिपाही कहता है सुल्तान मुअज्जम इन्होंने कहा था कि इन्हें इन पर भरोसा नहीं, आपके तबीबों की आपके इलाज में लाचारी की वजह से मैंने इब्नुल अरबी का आपको देखने पर इसरार किया। सुल्तान कहता है तुमने बिल्कुल ठीक किया अजीज। इसके बाद एक सिपाही अंदर आता है और कहता है दुमदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान कहता है आने दो। दुमदार सुल्तान से कहता है अर्तुगरुल साहब के हुक्म से हम आपकी हिफाजत को यकीनी बनाने आए हैं। काई और चौदार के सिपाही आपकी खातिर जान कुर्बान करने को तैयार हैं सुल्तान साहब। सुल्तान कहता है दुमदार साहब मुझे आपकी आंखों में आपके भाई की दिलेरी नजर आती है। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस दौड़ रहा होता है और एक जगह पर रुक जाता है और कहता है रुको रुको, ये घात लगाने के लिए मौजूद जगह है, वो हमारे कदमों के निशानात का पीछा करते हुए काफी करीब हैं। सिपाही कहता है लेकिन जनाब आली हम बहुत थोड़े हैं। वेस्लियुस कहता है इन तीर अंदाजों ने काफी का काम तमाम कर दिया है, इसलिए हम बराबर हैं। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास हाइमा खातून और असलहान खातून आती हैं। सुल्तान कहता है अमीर सादत तीन ने आपके सिपाहियों को बाजार से निकल जाने का हुक्म दिया, ताहम आप तुर्क सरदारान के साथ हानली बाजार आए। हाइमा खातून कहती है हम ना तो आपको और ना अर्तुगरुल साहब को अकेला छोड़ सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि इब्नुल अरबी आपका इलाज कर पाए। सुल्तान कहता है अच्छा तो इब्नुल अरबी मेरी मुसीबत को इलाज ना करते और अगर अमीर सादत तीन अर्तुगरुल साहब को इनके इल्जामात से बरी ना करते तो फिर आप क्या करते? हाइमा खातून कहती है इस सूरत में हम हक के रास्ते की पैरवी करते। असलहान खातून कहती है हमारी रियासत के साथ वफादारी और हमारे ईमान की वजह से हम ना तो आपको और ना अर्तुगरुल साहब को अमीर सादत तीन के गलत फेल का शिकार होने देते। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस नीका जिंदाबाद का नारा लगाकर अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। अर्तुगरुल कहता है वेस्लियुस सिर्फ तुम इसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास अजीज आता है और कहता है अर्तुगरुल साहब के जख्मी सिपाही बाजार से वापस आ गए हैं, इन सिपाहियों में से एक सिपाही आपसे मिलना चाहता है। सुल्तान कहता है इसे अंदर भेजो। सुल्तान सिपाही से कहता है क्या हुआ था मुझे आगाह करो। सिपाही कहता है सुल्तान मुअज्जम हमने वेस्लियुस और इसकी फौज को नेस्तो नाबूद कर दिया था। जब अर्तुगरुल साहब वेस्लियुस को मारने ही वाले थे कुछ आदमी वेस्लियुस की मदद को आन पहुँचे। अर्तुगरुल साहब एक तीर से जख्मी हो गए थे। हाइमा खातून कहती है या मेरे अल्लाह इन्हें महफूज रखना। सुल्तान कहता है कौन थे वो तीर अंदाज? सिपाही कहता है हम नहीं जानते लेकिन हमारे सिपाही इनके पीछे गए हैं। सुल्तान कहता है अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं? सिपाही कहता है वेस्लियुस भाग गया, अर्तुगरुल साहब सिपाहियों के साथ इनके ताकुब में गए हैं और इन्होंने मुझे आपको जो हुआ इसकी इतला देने के लिए भेजा है। हाइमा खातून कहती है या अल्लाह इनकी मदद करना। इसके बाद अगले सीन में सादतीन कोपै गुस्से में होता है और कहता है अर्तुगरुल बच गया। जाबिर ये जंगजू जिनकी तारीफों के तुमने पुल बांध दिए थे कामयाबी से ये काम मुकम्मल क्यों ना कर सके? सिपाही कहता है अमीर हजरत वो अपने फरीदे की खातिर अपनी जानें दे देंगे, वो अर्तुगरुल का शिकार कर लेंगे और वो इसको मारे बगैर वापस नहीं आएंगे या वो सब मर जाएंगे। सादतीन कहता है एक दिन सब मर जाएंगे। क्या ऐसा ही नहीं जाबिर? अगर वो अपना मकसद पूरा करे बगैर मर भी जाए तो मेरे किस काम के? इसके बाद
बाद अर्तुरुल और वेसिलियस की लड़ाई होती है और अर्तुरुल वेसिलियस की गर्दन काट देता है। इसके बाद अर्तुरुल कहता है तमाम जालिम जहन्नम में हमेशा जिंदा रहेंगे। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। हम भाई को ढूंढेंगे, चाहे पूरी दुनिया हमें तबाह करने आ जाए, हम भाई को ढूंढेंगे। आपके साथ क्या हो गया सिपाहियों? तुम इस जमीन के चप्पे चप्पे को छान लो, हर दरख्त की तह और हर पत्ते के नीचे ढूंढो। फौरी तौर पर असलहान खातून को पैगाम भिजवाओ, हानली बाजार जाओ और अमीर सादतीन को पैगाम दो, वो आकर अर्तुरुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। जाओ सुल्तान मुअज्जम को भी खबर भेज दो, जाओ। किस्त के आगाज में दुमदार कहता है हम भाई को ढूंढेंगे, चाहे पूरी दुनिया हमें तबाह करने आ जाए, हम भाई को ढूंढेंगे। आपके साथ क्या हुआ सिपाहियों? तुम इस जमीन के चप्पे चप्पे को छान लो, हर दरख्त की तह और हर पत्ते के नीचे देखो। फौरी तौर पर असलहान खातून को पैगाम भिजवाओ, हानली बाजार में अमीर सादातीन को भी पैगाम भिजवाओ और उन्हें कहो कि अर्तुरुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करें। जाओ सुल्तान मुअज्जम को भी खबर भेज दो। जब अर्तुरुल को मैंने पंजों में दबोचा तो वो खुशी मुझे पहले कभी न मिली। अर्तुरुल जैसे बड़े दुश्मन को मारने का कारनामा सिर्फ आप जैसा सूरमा जो तलवार बाजी में शोहरत रखता हो पूरा कर सकता है। अर्तुरुल की मौत तमाम तुर्कों के लिए इबरत होगी। या तो वो सब अनातोलिया चले जाएंगे या फिर वो सब हमारी तलवारों से अर्तुरुल की तरह मरेंगे। जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि अर्तुरुल की मौत की वजह से तुर्क दहशत से थरथरा उठेंगे। दर हकीकत जब इन्हें इसकी लाश मिलेगी तो इन पर दहशत तारी हो जाएगी। जनाब, ताहाल कोई लाश नहीं मिली, ये कैसे मुमकिन है? तुर्क हमले के इलाके में अभी भी इसको तलाश कर रहे हैं जनाब। हमारे सिपाही खुफिया तौर पर इसके ताक़ुब में हैं। लोकास, इसकी लाश चाहे तुर्कों को मिले चाहे हमें, ये जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। खैर जनाब, अर्तुरुल पहले से मर चुका है, आप इसकी लाश की तलाश की इस कदर क्यों ख्वाहिश रखते हैं? लोकास, हमने अर्तुरुल को मारा है जो तमाम तुर्कों का हीरो है। मैं चाहता हूँ कि वो इसको देखकर समझ जाएं कि इनका मकसद भी मर चुका है। सिर्फ इस तरह ही इनकी उम्मीदें खत्म होंगी। अगले सीन में असलहान खातून के पास तो सिपाही आते हैं। असलहान कहती है क्या बात है करजा? सिपाही कहता है खबर अच्छी नहीं असलहान खातून, अर्तुरुल साहब पर मुहिम पर जाते हुए घात लगाकर हमला किया गया। हमारे जो सिपाही इनके साथ थे वो शहीद हो गए हैं। अर्तुक साहब और बमसी भी बुरी तरह जख्मी हैं। इन्हें इनके कबीले वापस ले गए हैं। असलहान कहती है और अर्तुरुल साहब? सिपाही कहता है अर्तुरुल साहब का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हाइमा खातून, हलीमा खातून और दुमदार साहब अपने सिपाहियों के साथ इन्हें तलाश कर रहे हैं। असलहान कहती है किसने किया है ये? सिपाही कहते हैं हम नहीं जानते असलहान खातून। असलहान कहती है घोड़े तैयार करो, हम फौरन रवाना होंगे। अगले सीन में सादातीन कोपैक खाना खा रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है अमीर आली कदर काई कबीले से दुमदार साहब ने एक कासिद भेजा है। सादातीन कहता है अच्छा तो क्या कहा उसने? उन्हें हमले की खबर मिली थी, वो इस जगह गए जहाँ आरिस ने फंदा लगाया था। इन्हें अपने सिपाहियों की लाशें मिली हैं। बमसी और आर्तुक साहब को तशवीशनाक हालत में कबीले ले गए हैं। सादातीन कहता है और अर्तुरुल? सादातीन परेशान होकर कहता है अर्तुरुल के साथ क्या हुआ? सिपाही कहता है अमीर आली कदर अर्तुरुल का कोई सुराग नहीं मिला, वो उसे जिंदा या मुर्दा तलाश कर रहे हैं। उन्होंने इसे तलाश करने में आपकी मदद मांगी है। उनका ख्याल है कि जख्मी होने की वजह से अर्तुरुल कहीं छुप गया है। सादातीन कहता है मेरा नहीं ख्याल कि अर्तुरुल अपने सिपाहियों को छोड़कर कहीं छुप गया होगा और आरिस ने इसे जिंदा तो नहीं भागने दिया होगा। वहाँ तुम आदमियों को भेजो, उन्होंने अर्तुरुल को तलाश करना है। इसके बाद हकीम बमसी का इलाज करता है। हलीना कहती है ये होश में आ गए, अल्लाह तेरा शुक्र है। बमसी कहता है मुझे माफ कर दें भाई, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका भाई। हलीना कहती है बमसी मैं आपके साथ हूँ। कौन थे वो गद्दार जिन्होंने ये किया? बमसी कहता है मैं नहीं जानता, इन काफिरों के चेहरे छुपे हुए थे। इसके बाद बमसी कहता है लेकिन मैंने एक तुमदार अपनी वालदा हाइमा खातून के पास आता है और कहता है अम्मी जान आप हमारे सरों का ताज हैं, आपकी बात किसी की भी बात से ज्यादा अहमियत रखती है। हिजरत के मामले पर मैं आपके ख्यालात जानना चाहूँगा। हाइमा कहती है आओ मेरे पास बैठो और कहती है जिरगे में होने वाले तनाज़े ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया है बेटा। ऐसे वाकयात अच्छी अलामत नहीं है। अगर हमारा कबीला नाइंसाफी की आग में गिर पड़ा तो अल्लाह ना करे हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दुमदार कहता है अम्मी जान मैं इसी वजह से बाजार को बेचकर हिजरत करना चाहता हूँ। मैं अपने बड़े भाइयों से दोबारा मिलना चाहता हूँ, वरना इस सरहदी इलाके में हमारे हालात बुरे होंगे। हाइमा कहती है तुम ठीक कह रहे हो बेटा, इत्तेफाक में बरकत है। मेरा ख्याल है कि काई दोबारा एक जिस्म बन जाएं, ये मुनासिब है। अर्तुरुल को पेटो कहता है आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा कि आप
आपको किसने फंसाया है? अर्तुगरुल कहता है जब वक्त आया तो वो मेरे कहर का निशाना बनेंगे। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मारिया जमीन पर जख्मी होती है। आरिस उसके पास बैठा होता है और तबीब आ जाता है। तबीब कहता है कि इनके सर पर चोट आई है जनाब, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आरिस कहता है तुम इसको फकत इतनी देर जिंदा रख लो कि मुझसे बात करे, वरना मैं तुम्हें दीवारों के नीचे फेंक दूंगा। तबीब कहता है मैं इनको होश में लाऊंगा जनाब, मेरी मदद करो, इनको बिस्तर पर ले जाओ। इसके बाद आरिस के पास एक सिपाही आता है और कहता है मैंने महालिस की मदद के लिए अपने बेहतरीन जंगजू भिजवा दिए हैं। जब महालिस उस पर हमला करेगा तो अर्तुगरुल को पता चल जाएगा कि इसके पीछे आप हैं। आरिस कहता है अर्तुगरुल को अभी नहीं पता कि इसको जाल में फंसाने वाला कौन है। सिपाही कहता है अगर इसको पता चल गया तो। आरिस खड़ा हो जाता है और कहता है अर्तुगरुल जिंदा अपने कबीले नहीं पहुंचेगा लुकास, या फिर वो अपने कबीले के साथ मरेगा। हम जंग पर जा रहे हैं, मैं इस मुनाफिकाना अमन के मुआहदे से तंग आ गया हूँ। कमांडर तरतीब दो। लुकास कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। इसके बाद कैदी अर्तुगरुल को देखते हैं और कहते हैं वो जिंदा हैं अर्तुगरुल साहब, जिंदा हैं, शुक्र है खुदावंद, हम आपके मशकूर हैं अर्तुगरुल साहब। इसके बाद तमाम के तमाम अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करते हैं। अर्तुगरुल कहता है अब यहाँ अपने अपने रस्तों पर जाने का वक्त है, तुम सब अपने घर वालों अपने प्यारों के पास वापिस चले जाओ। सब लोग कहते हैं नहीं नहीं, आखिर आपने जो हमारे लिए किया। पैटो कहता है हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते अर्तुगरुल साहब। दूसरा कैदी कहता है कि सही कहा, आपको अकेला नहीं छोड़ सकते अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है आप अच्छे लोग हैं मगर ये मसला मेरे साथ है, मेरा रास्ता कठिन है, आप में इसको तय करने की ताकत नहीं है, अपने प्यारों के पास वापिस चले जाओ, ये मेरी लड़ाई है। पैटो कहता है कि फिर आप हमें लड़ाई करना सिखा दें अर्तुगरुल साहब, हमें सिखा दें ताकि जब हम घर वापिस जाएं तो हम अपने घर वालों और अपने प्यारों की हिफाजत भी कर सकें। अर्तुगरुल कहता है इनके पास घोड़े भी हैं, वो किसी भी वक्त हम तक पहुंच सकते हैं, हम इनसे नहीं भाग सकते। चूंकि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं फिर हम इनके लिए एक फंदा लगाएंगे। पैटो कहता है कि हम ये कैसे करेंगे? अर्तुगरुल कहता है हम इनको इस मकाम पर लाएंगे जहां हम चाहते हैं। पैटो कहता है हम में से किसी के पास तलवार भी नहीं है। अर्तुगरुल कहता है कभी कभी एक पत्थर भी तलवार पर भारी हो जाता है, आप ज़हन में रखें कि आपका फेंका गया ये पत्थर गुलामी की जंजीर की एक और कड़ी तोड़कर हमें आजादी के एक और कदम करीब लाएगा। सब लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल सच कहा आपने। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके कैदी सिपाही अपने लिए हथियार बना रहे होते हैं। इसके बाद पैटो अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है ये राख आपके खुले हुए जख्म से खून के बहाव को रोकेगी। इसके बाद अर्तुगरुल हथियार बनाती हुई लड़कियों को कहता है कपड़े को अच्छी तरह लपेटकर इसको मजबूती से कस दें, बर्छी दुश्मन के गोश्त को चीर पाए उनमें। इसके बाद दुमदार गवर्नर आरिस के कला में जाता है। इसके बाद गवर्नर आरिस दुमदार के पास आता है। दुमदार गवर्नर से पूछता है गवर्नर आरिस आपके दौरे की वजह क्या है? आरिस कहता है दुमदार साहब आपके बाजार के हालात, आप इनको इलाके के हमला आवर डाकुओं से बचाने में नाकाम हैं। दुमदार कहता है हमारे सिपाही तमाम मकामात पर तैनात हैं, डाकू मुस्तकबिल करीब में खत्म हो जाएंगे और बाजार अपनी साबिका हालत में वापस आ जाएगा इंशाअल्लाह। आरिस कहता है कि मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है दुमदार साहब, ये सूरत हाल यूनानी ताजरों के नुकसान का बाइस बन रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनके जान और माल की हिफाजत मेरे जिम्मे है। अर्तुग कहता है कि आपका क्या मतलब है गवर्नर आरिस? आरिस कहता है कि अगर आप अमन अमान कायम रखने में कासिर हैं तो शायद इसका बेहतर हल इसको किसी ऐसे को बेच दें जो बाजार में अमन अमान कायम रख सके, बसूरत दीगर मैं यूनानी ताजिरों को बाजार से हटा दूंगा। दुमदार कहता है कि आपका क्या ख्याल है कि इस बाजार को बेचना इतना आसान होगा जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, इतना पसीना बहाया गवर्नर आरिस? अर्तुग कहता है कि ये सराय और बाजार अर्तुगरुल साहब की विरासत है, इसके लिए खून बहाया और इसको सिर्फ खून के बदले ही हमसे हासिल किया जा सकता है। आरिस कहता है कि अर्तुगरुल साहब ने यहाँ अमन और अमान कायम रखने का वादा किया था, आप लोग इनका वादा पूरा करने में नाकाम रहे हैं। बहुत जल्द हत्ता के मुसलमान भी इस बाजार में नहीं आएंगे, आप और ताजिर मजीद नुकसान से दो चार होंगे। आप बाजार बेचकर खुद को और ताजिरों को एक बड़ी मुश्किल से बचा सकते हैं। अगर आप इसको मुनासिब समझें और इसको बेचने का फैसला करते हैं तो मैं इसको मुत्तफिका कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। अर्तुग कहता है कि हमारा कोई इरादा नहीं अपना बाजार बेचने
का। दुमदार कहता है कि गवर्नर आरिस, मैं आपके मशवरे की दाद देता हूँ। गवर्नर आरिस कहता है कि फिर मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा दुमदार साहब। इसके बाद असलहान खातून अपनी मुलाजमा से कहती है कि अस्मा खातून, हमारे मेहमानों के क़याम के इंतजाम के लिए एक खैमा तैयार करो, अपने फराइज में कोताही मत करना। यह सुनकर बहादुर कहता है, असलहान खातून, मैं यहाँ बतौर मेहमान नहीं आया हूँ। कारजा कहती है कि हमारी रिवायात में मेहमान वो होता है जो रिश्तेदार ना हो। रिश्तेदारी को मरकजी खेमे में खुशामदीद कहा जाता है। असलहान खातून कहती है कि कराजा खातून, आपको बहुत खुशामदीद है यहाँ पर। मेरा कबीला आपका कबीला, मेरा खेमा आपका खेमा है। बहादुर कहता है कि असलहान खातून मेरी भतीजी, मैं यहाँ अमीर सादतीन के हुक्म पर बिखरे हुए चावदार कबीले को मुत्तहिद करने आया हूँ। बहादुर का बेटा कहता है कि असलहान खातून, हम यहाँ मुख्तसर वक्फे के लिए नहीं आए। असलहान खातून कहती है कि आप सबको खुशामदीद, आपका आना हमारे लिए बाइस मुसर्रत है, लेकिन याद रखें चावदार का इत्तेहाद नहीं टूटा है। जब तक मैं अपने कबीले की पतवार हूँ, हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। बहादुर कहता है कि माशाअल्लाह मेरी भतीजी, मैंने जो देखा मुझे इससे बहुत खुशी हुई। तुमने जो अपना फरीजा अपनाया है इसको बखूबी अंजाम दिया है, लेकिन ये फरीजा अब चावदार खून के किसी मर्द को मिलना चाहिए। इसके बाद अर्तुरुल को सिमको का सिपाही दरख्त से बांध देता है। इसके बाद सिमको अर्तुरुल से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं इसको कब का मार चुका होता। तुम मुझे बहुत महंगे पड़े हो अर्तुरुल, मैंने तुम्हारा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा है। जब तक मैं तुम्हारा अच्छी कीमत पर सौदा नहीं कर लेता तब तक हम दोनों को थोड़ा सब्र दिखाना होगा। अर्तुरुल कहता है कि अगर तुम जो चाहते हो तुम्हें नहीं मिलता तो मैं तुम्हारी तमन्ना से भी ज्यादा तुम्हें दूंगा, अगर तुम इन गुलामों और मुझे आजाद कर दो। सिमको कहता है कि हाय अर्तुरुल, तुम्हारी हमदर्दी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि तुमने सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि इन नीच गुलामों के बारे में भी सोचा। इससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, लेकिन तुम पूरा जोर भी लगा लो तो मुझे इतना सोना नहीं दे सकते जितना मैं चाहता हूँ। अर्तुरुल कहता है कि तो इसका मतलब जिस आदमी ने मुझे फंसाया है वो बहुत अमीर है। सिमको कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना अमीर है। अर्तुरुल कहता है कि जितना के कोई शहनशाह, जितना के कोई अमीर, जितना के कोई गवर्नर। सिमको कहता है कि तुम बहुत बोलते हो अर्तुरुल, तुम्हारी सजा सुबह तक जारी रहेगी। अगर तुम खामोश रहो और मुझसे मुआफी की भीख मांगो तो शायद मैं दोबारा सोचूं। अर्तुरुल कहता है कि तुम समझते हो कि लोहे की जंजीरों में जकड़कर तुम मुझे फर्माबरदार बना सकते हो। सिमको कहता है कि तुम क्या करोगे, क्या तुम इस दरख्त को जड़ से उखाड़ोगे। अर्तुरुल कहता है कि हम इन आबाओ अजदाद की औलाद हैं जो पहाड़ों को भी पिघला दें, हमारे खिलाफ कोई कुव्वत खड़ी नहीं हो सकती। सिमको कहता है कि हम देखेंगे अर्तुरुल, हम देखेंगे। इसके बाद अमीर सादतीन के पास सिपाही आता है और कहता है कि दुमदार साहब आपके हजूर पेश होना चाहते हैं। सादतीन कहता है कि मैं इसे इतनी जल्दी की तवक्का नहीं कर रहा था, आरिस ने इसे डसा है, आने दो इसे। सादतीन दुमदार से कहता है कि क्या बात है, आप बहुत बेचैन लगते हैं, क्या आपके कबीले में कोई मसला है। दुमदार कहता है कि जब मेरे बड़े भाई शहीद हुए हमारी हम आहंगी राख की तरह बिखर गई, हम गुजरे दिनों के आरज़ूमंद हैं और इस पर बाजार की सूरत हाल। सादतीन कहता है कि बाजार की सूरत हाल ने मुझे भी बहुत बेचैन किया है, ना ही खरीदार और ना ही ताजिर बाजार आते हैं। आप जानते हैं कि सुल्तान तिजारत को गैर मामूली अहमियत देते हैं। दुमदार कहता है कि मैं जानता हूँ, हर गुजरे दिन के साथ हमारा काम मुश्किल होता जा रहा है।